बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। आज हम देख लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन लाइसेंस को प्रोसेस करते हैं तो वो पेंडिंग क्यों रह जाता है या वो फिर बाद सूरत हाल में रिजेक्ट क्यों हो जाता है। इसकी 8 वजूहात हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने लाइसेंस को ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस करना है तो वो आप खुद अपना अकाउंट जनरेट करें जिसके ऊपर पासवर्ड ईमेल आपका अपना लगा हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई लाइसेंस का प्रोसेस आपने या उसका स्टेटस देखना होगा आप बड़ी आसानी से अपना लॉगिन खोल लेंगे और उसके बाद कर लेंगे। किसी ऑफिस से आप किसी शॉप से करवाते हैं तो उससे कहेंगे जी मेरे अकाउंट मोबाइल पे अकाउंट बना दें और उसके बाद मेरा ये प्रोसेस इसी के ऊपर कर दें ताकि जब भी उसका स्टेटस देखना हो आप आसानी से देख सकें। सबसे पहली इसकी जो वजह है वो ये है कि अगर आपकी उम्र 50 साल है या आपका कमर्शियल लाइसेंस है तो फिर उस सूरत हाल में आपको मेडिकल लाजमी अपडेट करना है और अपलोड करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो पेंडिंग रहेगा और बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसका ये है कि जो आप मेडिकल करवाते हैं वो आप दुरुस्त नहीं करवाते। मिसाल के तौर पे पिक्चर के ऊपर आप जो आपका पिक्चर है वहाँ पर जो डॉक्टर की स्टैंप है वो पिक्चर के ऊपर या लग जाती है सिर्फ या सिर्फ नीचे पेपर के ऊपर, तो वो दोनों के ऊपर मिला के लगवानी है। डॉक्टर का मेडिकल नंबर होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर मुकम्मल करवाएंगे। तीसरी इसकी वजह यह है कि अगर आप वहाँ पर ID कार्ड नंबर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आपका ID कार्ड नंबर जो है वो ID कार्ड के ऊपर कुछ और है और जब आप उसके अंदर फीड करते हैं तो वो कुछ और कर बैठते हैं, तो उस सूरत हाल में अगर डिफरेंस होगा तो फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो चौथी वजह है वो ये है कि अगर आप ID कार्ड एक्सपायर अपलोड कर देंगे तो फिर भी आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो सकता है। चौथी ये वजह है कि अगर आपके ID कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ और है और आपने फीड कुछ और कर दिया तो तब भी आपका लाइसेंस प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन फीड करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है। छठी ये है कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो इतना ज़्यादा फेड हो गया है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा तो उस सूरत हाल में आपकी उस लाइसेंस को अपलोड करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ना उसको ID कार्ड को अपलोड करने का फ़ायदा है। तो इस सूरत हाल में आप लाइसेंस डुप्लीकेट का प्रोसेस कर लें, रिन्यूअल का प्रोसेस आप बाद में कर लेंगे क्योंकि डुप्लीकेट लाइसेंस के अंदर सिर्फ आपको थाने की रपट जो है वो अपलोड करनी होगी। सातवीं जो है वो ये वजह है कि लाइसेंस का ज़्यादा देर एक्सपायर हो जाना। अगर आपका लाइसेंस बहुत ज़्यादा अरसे के लिए एक्सपायर हो चुका है तो फिर भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आपसे दोबारा टेस्ट ले सकती है और उस सूरत हाल में भी आपका लाइसेंस जो है वो पेंडिंग या रिजेक्ट हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका लाइसेंस ज़्यादा अरसे के लिए रिजेक्ट हो चुका हो तो आप ऑफिस विजिट कर लें। उसके बाद तस्वीर का दुरुस्त अपलोड ना होना। बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग जो तस्वीर है उसको स्कैन करके लगा देते हैं, जो ताज़ा तस्वीर होती है वो नहीं लगाते। तो जो भी तस्वीर करनी है उसको दुरुस्त तरीके से खींचकर फिर उसको अपलोड करना है। और सबसे आखिरी जो वजह है वो ये है कि अगर आप जो एड्रेस वाली जो आपकी बार होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे जो आखिरी वजह है वो ये है कि जो आपकी एड्रेस वाली बार है उसके अंदर एड्रेस जो है वो आपने मुख्तसर लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 या 3-4 लाइनों में एड्रेस लिख दें। उस सूरत हाल में भी आपका लाइसेंस जो है वो पेंडिंग रह सकता है। फिर उसको दुरुस्त करने के बाद फिर जो है वो उसको अपडेट कर दिया जाएगा।